राम राम भाई सारे भाई ने मैंने नाना हरियाणा स्पोर्ट्स पर सभी का स्वागत है। तो पूरे गांव बुडाना में बैठे हैं आप। तो भाई साहब आप और अलग मैटर की बात करूंगा मैं। जो बीजेपी सरकार में है मोहनलाल बड़ोली और ये जो रोकी है, जो FIR की गई है, इसके बारे में इस मामले में आपका ये जानकारी ले रहे हो, इसके बारे में बताओ भाई। इसके बारे में जानकारी तो नहीं है। देखो, ये मोहनलाल बड़ोली है, रोकी मित्तल गायकार, एक लड़की का यौन शोषण और बलात्कार करने का इन्होंने काम किया है। जो इस घटना को अंजाम दिया है ये भी बहुत बड़े अपराधी है। तो इनको भी सरकार जो है पार्टी पद से हटा करके और एक मुजरिम की जो सजा बनती है उसको सजा देने का काम करे। क्योंकि इस बीजेपी सरकार में चाहे महिलाओं की बात जो आती है, भाई अभियान तो चलाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ये खुद उस अभियान को चलाने के बावजूद इनके जो भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो ही इन लड़कियों का यौन शोषण करते और बलात्कार करते हैं। आपने पीछे भी देखा होगा, एक बीजेपी सरकार का ही बहुत बड़ा मंत्री जो खेल मंत्री संदीप सिंह था, उसने भी एक जो महिला कोच थी पंजाब के अंदर, उस लड़की के साथ भी उन्होंने जबरदस्ती और यौन शोषण करने का और बलात्कार करने का जो काम किया था। उस लड़की ने जब FIR दर्ज की, उस लड़की को तो कोच पद से, सरकारी कोच थी वो, उसको उठा करके घर पे बिठा दिया और उस मंत्री के खिलाफ कोई आवाज भी नहीं उठाई। ये भाजपा सरकार की जो ये रणनीतियां हैं। तो 15 साल से इनके ही नेतृत्व में, चाहे क्रिमिनल कांड की बात हो, चाहे लूटा खसुट्टी की बात हो, चाहे लड़कियों की यौन शोषण की बात हो, 15 साल से लगातार हरियाणा के अंदर इतने बड़ा दहशत का माहौल फैल चुका है। न तो हमारी माताएं सुरक्षित है, नहीं हमारी बहनें सुरक्षित है, नहीं हमारा कोई बुजुर्ग सुरक्षित है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, अगर मोहनलाल बड़ोली और रोकी मित्तल इस क्रम कांड में है तो उनको भी अच्छी 72-76 की जो धारा बनती है वो लगा करके और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। बड़े बड़े झूठे दिलासे लेकर के जनता के अंदर एक प्रोपगंडा फैलाते हैं, वोट लेने की राजनीति, पता नहीं क्या क्या सिस्टम लेके आते हैं, गोला बारूद फेंकते हैं, इतने झूठे गोले फेंकते हैं। आज ये पीड़ित परिवार, ये लड़का जिसकी मां चली गई, एक लड़का जिसका बाप चला गया, वो कैप्टन है अभिमन्यु, उसको ये नहीं पता कि तेरे नारनूद विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज कितना बड़ा क्रम कांड हो रहा है। हमारे लगता गांव भैणिया मीरपुर, जिसमें 2 मर्डर वहां हो गए, नारनूद के अंदर इतना बड़ा क्राइम। कहा है राम कुमार गौतम, आज सफिद्दो हल्कों से MLA है, कभी तो उसका भी हल्का था। कहा हो रणजीत चौटाला, जो 36 बिरादरी के अंदर एक आवाज आती थी कि रणजीत चौटाला बहुत बड़ा ईमानदार आदमी है। ये ईमानदारी का सबूत है उनका। वोट लेने के नाम पे तो अलग अलग राजनीति करते हैं और न्याय दिलाने के लिए हमको लगातार 2.5 महीना हो गया यहाँ ठंड में बैठना पड़ रहा है। कुछ हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो बीमार पड़ चुकी हैं, अगर किसी को कुछ भी हो गया तो क्या सरकार और ये प्रशासन जवाब दे देगा? ये मंत्री दे देंगे? तो भाई साहब, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, दोबारा से STF की टीम जो गठित हुई है, CIA 1 हिसार, जो लगातार अभी इन तैयारियों में जुट चुकी है, तो मैं तो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, जल्दी से जल्दी इस पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का काम करें। क्योंकि सबसे बड़ा जो दुख है वो इसी चीज का है, जो हमारी मातृशक्ति थी, न उसके साथ किसी का झगड़ा था, न कोई रंजिश थी, और फिर भी सरेआम दिन दहाड़े उसको मार करके, काट करके और स्टेडियम के अंदर फेंक दिया। एक वो बुजुर्ग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड था, वो किसी के ऊपर क्या लाठी से वार करेगा, जिसकी खुद की चलने की क्षमता नहीं थी, और उसको मार करके घिसरा करके गड्ढे में फेंक दिया। कहां सेवा सुरक्षा सहयोग, कहां सेवा, कहां सुरक्षा, कहां सहयोग है? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, कुछ लोग ये हैं जो राजनीति स्टंट लेके आते हैं। भाई ये राजनीति कर रहे हैं, किस चीज की राजनीति है यहाँ पे? पक्ष हमारी सुन नहीं रहा, विपक्ष यहाँ आता है तो उसको ये बोलते हैं राजनीति पॉलिटिक्स मुद्दा हो गया। हमारे 36 बिरादरी के बहुत ही आदरणीय हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ में 3 MLA जो 4 या 5 तारीख को यहाँ पर आकर के इस धरने को और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपना अपार समर्थन दिया था। हमने तो मीडिया के चैनल के माध्यम से यह बात भी बोली थी, भाई कोई बीजेपी का आदमी, बड़ा नेता, छोटा नेता, कोई हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बीच में कोई वकील बनके हमारी पहरेदारी करे और हमारा जो न्याय का जो मांग पत्र है उसको सरकार तक भेजने का काम करे और सरकार से हमारी फेस टू फेस बात करवा करके, और जो इस कर्मकांड में क्रिमिनल है उनको अच्छी से अच्छी धारा लगा करके और जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। हमने तो बहुत बार अपील कर ली। जब हमारी कमेटी फर्स्ट टाइम CM साहब से मिलने गई तो उन्होंने एक बात बोली कि आपके इस
जो डबल मर्डर का जो मामला है इसमें बहुत गंभीरता से कार्रवाई होगी। और जो हमारे एसपी साहब हैं उन्होंने इसमें न तो कोई कार्रवाई की, या तो एसपी बड़ा हो गया, या फिर हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है नायब सैनी जी, या फिर उसकी हरियाणा के अंदर पावर नहीं है, वह उसकी चलती नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हरियाणा सरकार से ये मामला नहीं सुलझता तो आप आदित्य योगीनाथ यूपी के सीएम को दे दो ये केस, 24 घंटे के अंदर अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेगा। आदित्य योगीनाथ खुद अपने इशारे से चलता है, और ये हरियाणा की जो राजनीति है ये ऊपर से चलती है। आदित्य योगीनाथ पुलिस डिपार्टमेंट को एक बात कहता है, पहले जो क्रिमिनल कर्मकांड में जो क्रिमिनल है ना उनका काम करके आओ और फिर मेरे पास आओ। इतनी बड़ी गुहार लगाने के बावजूद डीएसपी साहब की हमने मानी, एसपी साहब की हमने मानी, फिर भी कोई न्याय नहीं। तो मैं तो भाई साहब यही कहना चाहता हूं, इस पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का काम करें। अगला जो स्टेप होगा फिर उसका जो जिम्मेवार होगा ये हरियाणा सरकार और ये पुलिस प्रशासन होगा। तो मेरी तो आप सभी दर्शकों से यही अपील थी, भाई जब भी पूरा भाईचारा यहाँ इकट्ठा होगा तो आपको मीडिया के चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की और पूरे उत्तर भारत को बता दिया जाएगा। भाई बहुत बड़ी आगे का जो महापंचायत होकर के जो फैसला होगा वो सीधा सरकार से आमने सामने का फैसला होगा। पीछे 18 तारीख की जो महापंचायत थी, आपने जो टॉपिक किया था, उस महापंचायत का एक एसपी साहब ने इस पूरा समाज का प्रोपगंडा बनाने का काम किया था। उसको ये पता था 22 तारीख का प्रोग्राम हमारे पुरातत्व विभाग जो राखी गढ़ी ऐतिहासिक स्थल है इसके अंदर कार्यक्रम लगातार 3 दिन से चल रहा था, और इनको ये पता था भाई 36 बिरादरी का जो भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, कहीं सीएम साहब का घेराव ना कर दे। भाई 13 तारीख को मैंने बोला था भाई हमको न्याय नहीं मिला ना तो हम सीएम साहब को राखी गढ़ी में बढ़ने नहीं देंगे। तो मैं आगे भी चेतावनी दे रहा हूं आपको, पूरी बाराखाप के अंदर जो सरकार के दल्ले बैठे हैं, जो प्रशासन के दल्ले बैठे हैं, कान खोल के सुन लो, अगर इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो इस बाराखाप में जो सरकार के दल्ले बैठे हैं नहीं, सरकार का सीएम को नहीं, सरकार का विधायक न मंत्री ने भी नहीं बढ़न देंगे। इतनी भी हमारे ताकत है। हाँ, मुरे न्याय मांगने खातिर बैठे हैं। तो एसपी साहब ने भी पूरे 36 बिरादरी के समाज को गुमराह बनाने का काम किया था, उसको बाहर निकाला। जयवीर के मर्डर मामले में जो मास्टरमाइंड है राजेश, अनूप साधु का जो लड़का है, उसने एक बात बोली कि अगर तारा ऊपर धारा लायक के ने हमें भीतर जाने लायक जो जेल में, तो जो गुरमीत था जिसके सीआईए ना हड तोड़े, जिसका बाप चला गया, एक इसका नाम ले दियो और एक और है। ये मास्टरमाइंड की जो साजिश थी और जो क्रिमिनल कांड में जो दोषी है उसके बताए बयान, लेकिन पुलिस प्रशासन ने फिर भी मास्टरमाइंड को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठा रही पुलिस? या फिर पुलिस प्रशासन उस मास्टरमाइंड से दबता है, या फिर हरियाणा सरकार उससे दबती है, या कोई इसके अंदर का प्रेशर है। इसमें अगर कोई पुलिस वाला केस में भी इन्वॉल्व है तो उसको भी अच्छी धारा लगा करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। 5 तारीख को हमारे जयवीर का मर्डर हुआ था, 7 तारीख को हमने सबूत पेश कर दिए थे एसएचओ साहब को, चंद्रभान को, जो नारनून थाने का जो एसएचओ है। अगर वो उस सबूत को देख लेता, डीवीआर को देख लेता, पेन ड्राइव को देख लेता, तो आज हमारी कृष्णा देवी की हत्या नहीं होती। तो हत्या करवाने भी मैं तो पुलिस को ही वो मान रहा हूं, वो पुलिस का ही काम है इसके अंदर। अब हमारी जो एसटीएफ की दोबारा जो सीआईए 1 हिसार के अंदर जो टीम गठित हुई है, मेरे को बहुत ज्यादा दिल से बोल रहा हूं कि इसके अंदर बहुत जल्दी न्याय मिलने का जो काम होगा, पूरा विश्वास है। लास्ट मौका पुलिस प्रशासन को। इसके बाद में न तो हम कोई एसटीएफ की सुनेंगे, न ही कोई अधिकारी की सुनेंगे, और न ही सरकार के किसी मंत्री की सुनेंगे। जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा तब तक न तो यहां से धरना स्थगित किया जाएगा, और फिर आगे जो बड़ी जो कार्रवाई होगी उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन। कर दे भाई।